तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आरिस को हमने दोबारा मदऊ किया है अपने इस गुफ्तगू में दोबारा शामिल किया है। देखने में देखिए बहुत छोटा सा बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, लेकिन मैंने पहले ही बताया था दिमागी तौर पर फ़िक्र के लिहाज से, ख़याल के लिहाज से और इनकी यादाश्त और इनकी में मुताले में दिलचस्पी और सोचने पर मजबूर करने वाले सवालात और ये मंतक से लबरेज़ जो गुफ्तगू करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीम लगते हैं। तो आज इनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। आरिस, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए पहले। मैं ये जैन स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं क्लास 4th में हूँ और मुझे साइंस बहुत पसंद है। साइंस पसंद है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ नया हमें सीखने को मिलता है। क्योंकि साइंस का मतलब होता है तहकीक करना। तो आरिस, बहुत शुक्रिया आपने बताया अपने बारे में। तो आज का सवाल भी साइंस के हवाले से ही है। मतलब देखा जाए तो हमारे माशरे में साइंस बहुत ज़्यादा पस्ती का शिकार है, गिरावट का शिकार है। जो हमारी नई नस्ल है, हमारे जो तुलबा है, वो साइंस को सिर्फ रटिफिकेशन की हद तक, रट लगाने की हद तक महदूद रखते हैं, प्रैक्टिकली नहीं करते हैं। तो आपके ख़्याल में बच्चे शौक़ से क्यों नहीं पढ़ते साइंस को? वो अगर पढ़ते भी है तो ग्रेड्स लाने की हद तक, नंबर्स की हद तक पढ़ते हैं, तो उसमें क्या रीज़न है, क्यों नहीं पढ़ते हैं? शौक़ क्यों नहीं है बच्चों में, नई नस्ल में साइंस पढ़ने का? पहले वजह यह कि वो इल्म से डरते हैं। क्योंकि पहले के जो अजीम साइंसदान थे, जैसे जाबर बिन हयान और भी बहुत, उनके ऊपर जुल्म किया गया था। उनके किसी एक साइंसदान था एक मौलवी ने दावा किया था कि कुरान में लिखा हुआ है, खुद से कहा था कि हदीस या कुछ भी उसने लिखा था ना चुप करके, तो उसने ये दावा दिया कि वो जो साइंसदान है उसके सर पर किताबें मोटी, उसकी ही किताबें तब तक मारो जब तक उसका सर फट ना जाए या तो किताब ना फट जाए, तब तक उसके सर मारते जाओ। तो वो साइंसदान इसरा अंधा होकर मर गया। असल पर ये लोग इल्म से इससे डरते हैं कि कहीं ये हमारा मज़हब ख़त्म ना कर दे। पुराने ज़माने के लोग भी इल्म से डरते बहुत थे। आज के कुल लोग भी इल्म से डरते हैं और कुछ नहीं। और दूसरा हमने ये भी कहा था कि वो जो बच्चे हैं रट्टा लगा कर पढ़ते हैं, यानी शौक से नहीं पढ़ते वो साइंस। असल वजह ये है कि उनके अंदर एक जलन पैदा होती है, यानी वो ना कंपेयर करते हैं, यानी उनको बस चाहते हैं कि वही आगे बढ़े, सबको पीछे छोड़कर वही आगे बढ़े। वैसे वो होना चाहिए, लेकिन वो खुद को कंट्रोल नहीं रख पाते, वो प्रैक्टिकली नहीं करना चाहते, बस रटा गया, नाम बढ़ गया, ख़त्म। उनको ना उनकी जो इल्म होती है वो कम होती है। हम उनसे सवालात करके भी उनसे उनकी इल्म पूछ सकते हैं। जैसा कि एक बंदा था ना जो कि प्रेजेंटेशन देता था, हर वक्त एक ही प्रेजेंटेशन देता था, हर जगह जाकर ना हर मुल्क में जाकर एक ही प्रेजेंटेशन देता था, लेकिन लोग को पता नहीं चलता था क्योंकि वो अलग अलग ज़बानों में देता था ना। उस मुल्क की ज़बान है उनमें बोलता था, तो दूसरों को पता नहीं चलता। लेकिन फिर अचानक उसके जो वो है ना उसके असिस्टेंट, उसको पता चल गया कि हमेशा एक बोलते हैं। तो फिर उनने याद करने की कोशिश की, रट्टा लगाकर फिर आखिर याद करके उनसे पूछा कि आज मैं आपकी जगह मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ आपकी। तो फिर उन्होंने कहा हाँ बहुत बेहतर होगा, अगर मैं नहीं रहा तो फिर आप कर लोगे कहा, तो मेरी जगह आप कर लोगे कहा। तो फिर जब वो स्टेज में जाकर उसने सारी प्रेजेंटेशन दी तो लोग उससे सवाल पूछने लगे। अगर वो बंदा होता तो जवाब दे देता, लेकिन उसका असिस्टेंट था जो सही तरह जवाब नहीं दे पाया और कहने लगा जो आपका सवाल बहुत छोटा है, वो मेरा ड्राइवर भी दे सकता है। असल में जो उसने ड्राइवर कहा है ना, वो उस बंदे को कहा है, अपने बॉस को कहा है।
इस तरह हम लोगों का इल्म पता लगा सकते हैं कि असल में जो बच्चे शौक से नहीं पढ़ते ना, उनको वो मज़े के लिए नहीं पढ़ते। यानी जो कुछ बच्चे होते हैं शौक से पढ़ते हैं, उनको शौक इसलिए होता है क्योंकि उनको उस चीज़ से मज़ा बहुत आता है, उनके लिए टाइम जल्दी से गुजरता है। लेकिन जो बच्चे शौक से नहीं पढ़ते, रट्टा लगाते हैं, उनके लिए टाइम साइंस पढ़ते वक्त धीरे से चलता है। यह हम साइकोलॉजी में पता लगाते हैं। तो टीचर्स को आप क्या पैगाम देंगे? मिसाल के तौर पर अगर मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ तो आप में मैं कैसे शौक़ पैदा करूँ? टीचर्स को क्या करना चाहिए कि बच्चों में शौक़ पैदा हो, प्रैक्टिकली साइंस अपनाए और प्रैक्टिकली साइंस पे काम करें? साइंस एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ आती है। मैं साइंस का शौकीन हूँ, लेकिन मुझे खुद है ना वो लिख कर वाली साइंस पसंद नहीं, मुझे प्रैक्टिकल साइंस, मुझे हर चीज़ साइंस में जो है ना प्रैक्टिकल मुझे पसंद है, क्योंकि उससे हमें ज़्यादा इल्म होता है, हमें पता चलता है कि वो चीज़ कैसी दिखती है, उसके क्या रिएक्शन होते हैं, क्या रेडिएशन होते हैं, है ना। तो उससे हमारी इल्म हद से भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो टीचर्स को एक ऐसा ही करना चाहिए कि हर चीज़ जो है ना प्रैक्टिकल करनी चाहिए। प्रैक्टिकल करनी चाहिए, सही। तो दोबारा उसी पे आते, आपने कहा कि इब्ने रुश्द के हवाले से जो हमारे जो साइंसदान थे करीम के, जो उनको मार दिया गया या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मज़ालिम ढाए गए, उसकी वजह क्या थी आपके ख्याल में? इब्ने रुश्द, हाँ, तो आपने कहा जिनके सर पे किताब मार मार के उनको ना 60 कोड़े भी मारे गए, जो बुढ़ापे में 60 कोड़े। और क्यों वजह क्या थी उसकी? असल में पहला जो खलीफा थे ना, उन्होंने उनको कुछ नहीं दिया था, उनके लिए कुतुब खाना भी उन्होंने बनाया। लेकिन जब दूसरा खलीफा आया ना, वो डर गया कि वो मेरा मज़हब ख़त्म कर देगा, तो फिर उसने जाकर उस पर 60 कोड़े उसे मारे सज़ा के तौर पर, और कुतुब खाना उसको बंद कर दिया। और फिर आखिर में जाकर उन एक मौलवी ने इस तरह ही झूठा दावा दिया, फिर उसके शहर पे वो किताब से मारा गया। सही। लास्ट में आप ये बता दीजिए कि नई नस्ल को कैसे साइंस की तरह आ जाए, कैसे उनमें शौक़ पैदा, कोई पैगाम दीजिए, कोई मैसेज दीजिए, ऐसा कुछ। अगर मैं बताऊं तो हर बंदे की अलग होती है ना, लाइक्स और डिसलाइक्स। किसी को साइंस पसंद होता है, किसी को नहीं। अभी हम किसी को जबरदस्ती नहीं करवा सकते ना कि तुम साइंस पढ़ो, तुम इंग्लिश पढ़ो, तुम मैथ्स पढ़ो, जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर उसे साइंस पसंद है तो हम उसको अच्छी तरह शौक दिला सकते हैं, प्रैक्टिकली दिखाकर, क्योंकि साइंस एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा मज़ेदार दिखती है। और अभी नासा ने भी एक ऐसी चीज़ बनाई है गूगल में कि अगर आप उधर लिखते हो हम्बल बर्थडे, नहीं हम्बल बर्थडे, हाँ, तो वहाँ पर एक ऐप आएगा। अब उसको फर्स्ट लिंक को क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको अपनी बर्थडे डेट डालनी होगी। बर्थडे डेट डालो तो फिर आपको वो नासा बताएगा कि आपकी बर्थडे डेट में ना क्या चीज़ खोजी गई थी हम्बल टेलीस्कोप से। ये इसलिए क्योंकि साइंस को थोड़ा और मज़ेदार बनाने के लिए। तो आरिस, बहुत शुक्रिया। आप नाज़रीन, आप सब ने देखा कि इनकी जो सोच है, इनकी जो फ़िक्र है, साइंस में एक शौक़ है। तो आखिर में आप तमाम नाज़रीन का शुक्रिया। और ये सवाल आप पे भी मैं छोड़ रहा हूँ कि क्यों हमारे माशरे में साइंस गिरावट का शिकार है, तनज़्ज़ुली का शिकार है, इसकी वजह क्या है? आप भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आरिस।